3 जनवरी 2026 की वो सर्द रात। दुनिया इस वक्त दंग रह गई जब अमरीकी डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर वेनेजुएला के सबसे महफूज फौजी किले फोर्ट ट्यूना में उतरे। 40 मीटर गहरे स्टील के बंकर में सोए हुए सदर निकोलस मादुरो को जब होश आया तो वो अपने बेडरूम में अमरीकी कमांडोज के घेरे में थे। क्या ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा फौजी मोजिज़ा था, अब फिर अबेट आबाद मिशन की तरह एक और फिक्स्ड मैच? आखिर 45 लाख की मिलिशिया और रूसी मिसाइल सिस्टम इस रात खामोश क्यों रहे? आइए इस स्क्रिप्टेड ड्रामे की तहें खोलते हैं। वेनेजुएला की फौज कोई आम फौज नहीं थी। 2 लाख एक्टिव सिपाही, 45 लाख मुसल्ला मिलिशिया और रूसी सू-30 फाइटर जीटस। सदर मादुरो की हिफाजत के लिए 2000 अशराफिया के सिपाही सदारती एजाजी गार्ड की सूरत में हर वक्त अलर्ट रहते थे। जिस फोर्ट ट्यूना से उन्हें उठाया गया वो एक छोटा शहर है। वहां मादुरो की रहाइशगाह 40 मीटर गहराई में एक ऐसे बंकर में थी जहां एटमी हमला भी नाकाम हो जाता। 150 अफराद का राशन, आज़ाद ऑक्सीजन सिस्टम और क्यूबा के खास कमांडोज का पहरा। मगर अफसोस, 3 जनवरी की रात ये स्टील का किला रेत की दीवार साबित हुआ। अमरीकी चिनविक और ब्लैक हाक हेलीकॉप्टर 200 किलोमीटर दूर बहरी बेड़े से उड़कर आए। एक भारी भरकम हेलीकॉप्टर 1 घंटे तक दारुल हुकूमत की फ़िज़ाई हुदूद में मंडलाता रहा, लेकिन वेनेजुएला का जदीद तरीन रूसी S-300 VM मिसाइल सिस्टम, जो 200 किलोमीटर दूर परिंदे को भी मार गिराता है, इस रात सो रहा था। रूसी माहिरीन ने हाल ही में मार्च 2025 इन सिस्टम्स को अपग्रेड किया था, मगर अमरीकी कमांडोज के लिए रेडार्स को गैर मरी तरीके से खामोश कर दिया गया। ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब फौज के अंदर से किसी ने बटन बंद कर दिया हो। ये कहानी मई 2011 के अबेट आबाद ऑपरेशन की याद दिलाती है। वहां भी अमरीकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में 400 किलोमीटर अंदर तक घुस आए, काला ढाका में रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया और रेडार पेस टाइम मोड पर रहे। कारकास हो या अबेट आबाद, जब अमरीका किसी हदफ को उठाता है तो अक्सर मेज़बान मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के साथ खामोश रजामंदी का सौदा पहले ही हो चुका होता है। अबेट आबाद में 36 मिनट लगे थे और कारकास में मादुरो को उठाने में 30 मिनट से भी कम वक्त लगा। क्या ये गिरफ्तारी वाकई मुनशियात रोकने के लिए थी? हरगिज़ नहीं। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर का मालिक है। दिसंबर 2025 के खुफिया मुज़ाकरात, चीनी वफ़द की मौजूदगी और सदर ट्रंप का अचानक सुलझाना लहजा, ये सब एक निगोशिएटेड एग्जिट के इशारे थे। मादुरो को रूस में पनाह चाहिए थी और अमरीका को वेनेजुएला का तेल। सौदा हो गया और दुनिया को एक शानदार ऑपरेशन का ड्रामा दिखा दिया गया। वेनेजुएला की खुदमुख्तारी के दावे अब वाशिंगटन के पैरों तले हैं। ये मिशन हमें सबक देता है कि बंकर्स की दीवारें और स्टील के किले इस वक्त तक बेमानी हैं जब तक उनकी हिफाजत करने वाले दिलों में वफादारी मौजूद ना हो। आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई डेल्टा फोर्स की बहादुरी थी, अब स्पर्धा कोई बड़ा सौदा? अगर आपको ये तफसीली तज्ज़िया पसंद आया और अब दुनिया के पोशीदा हक़ाइक़ को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हम ऐसे ही तहकीकी मौज़ूआत पर मबनी वीडियोज़ लाते रहते हैं। हमारी इल्मी सफ़र का हिस्सा बनने के लिए अभी नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और नए इंकिशाफ़ात के लिए तैयार रहें।